एक रात अमावस्या की काली घनी रात थी। उस रात बहुत तेज आंधियां चल रही थी। इसके साथ ही जोर जोर से कुत्ते भौंक रहे थे और जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। हर अमावस्या की शाम की तरह उस शाम को भी सभी गांव वाले अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने अपने घरों में चले गए थे और घर के दरवाजों को अच्छे से बंद कर लिया गया था। तभी वहां पर हवाओं का एक बड़ा बवंडर बना और उसमें से चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, मैं आ गई गांव वालों। आज मैं फिर से अपना बदला लेकर ही जाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद चुड़ैल दादी चूड़ी बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, कांच की चूड़ी, लाख की चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी, आओ और सस्ते दामों पर ले जाओ। चुड़ैल दादी के इतना बोलने पर भी गांव का कोई भी इंसान चूड़ी खरीदने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। ये देख चुड़ैल दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचकर बोलती है, लगता है गांव वाले जरूरत से ज्यादा ही चालाक बन गए हैं, लेकिन मुझे इन्हें कैसे न कैसे करके घर से बाहर निकालना ही होगा ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद चुड़ैल दादी एक घर के पास जाती है और उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है और आवाज बदल कर बोलती है, बेटा बिरजू, मैं तेरी गीता काकी बोल रही हूँ। मुझे सांप ने काट लिया है, दरवाजा खोल और जल्दी से किसी वैद्य को बुला ले। बिरजू गीता काकी की आवाज सुनकर उनसे बोलता है, रुको दादी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। जिसके बाद बिरजू दरवाजा खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी खड़ी है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और डरते हुए बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, जाने दो मुझे। मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था वो गलत था। बिरजू की ये बात सुनकर चुड़ैल दादी उससे बोलती है, कैसे तुझे छोड़ दूं मैं? क्या तूने मुझे छोड़ा था? नहीं ना, मैं तेरे आगे कितना रोई गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मुझ पे तरस नहीं खाया। अब मैं ठीक उसी तरह तुझे भी मार दूंगी। जिसके बाद चुड़ैल दादी बिरजू को मारकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह बिरजू की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का सरपंच वीर सिंह आता है और गांव वालों से बोलता है, सुनो गांव वालों, अब से हम सभी को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से अमावस्या की रात है और एक बार फिर से वो चुड़ैल दादी अपना शिकार करने आएगी। तो उस रात तुम सभी को अपने घरों में ही रहना है और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इतना बोलकर सरपंच वहां से चला जाता है। सरपंच की बातों से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक बार फिर से अमावस्या का दिन आ जाता है। गांव के लोगों के दिलों में चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी का इस कदर डर बैठा हुआ होता है कि वो लोग शाम होने से पहले ही अपना सारा काम निपटा करके अपने घरों में चले जाते हैं और घरों का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी अचानक से अंधेरा होने लगता है और तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और हवा का बवंडर बनने लगता है, जिसमें से चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी सामने आती है और हंसते हुए बोलती है, आज मैं एक बार फिर से अपने दुश्मन को मारूंगी और इसी तरह से अपना बदला लूंगी। अपना बदला पूरा करूंगी। लेकिन ये क्या, आज भी सभी गांव वाले मेरे आने से पहले ही अपने घरों में चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ, देखो कैसे छल करके इन्हें घर से बाहर निकालती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल दादी एक बार फिर से दूसरे घर की तरफ जाने लगती हैं और घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगती हैं और खटखटाते हुए बोलती हैं, हरिया, जल्दी से दरवाजा खोल, मैं गांव का सरपंच बोल रहा हूँ। मैं तुझसे इस वक्त कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। सरपंच जी, आप ही हो ना? हाँ हरिया, मैं ही बोल रहा हूँ। जिसके बाद हरिया अपने घर का दरवाजा खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने चुड़ैल दादी खड़ी है, जिसे देखकर हरिया डर से थर थर कांपने लगता है और डरते डरते बोलता है, तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो सरपंच जी थे। यहाँ कोई सरपंच नहीं बल्कि मैं ही थी।
मैं ये आवाज बदलकर तुझे बाहर बुला रही थी ताकि तू अपने घर से बाहर निकले और फिर मैं तुझे मार सकूं। मुझे छोड़ दो, मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अपनी मौत का बदला मैं हर एक से लूंगी। आज तुझे मारने के बाद मेरा एक ही शिकार बचेगा। जिसके बाद चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी हरिया को मार देती है और मार कर वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है और हरिया की भी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुनकर वहाँ पर गांव वाले और सरपंच आते हैं और हरिया की लाश को देखकर बोलते हैं, गांव वालों, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुड़ैल दादी सिर्फ चूड़ी बेचने वाले लोगों को ही मार रही है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग मरे हैं वो सिर्फ चूड़ी बेचने का ही काम किया करते थे। इसके पीछे का सच क्या है हमें पता करना होगा कि आखिर क्यों चुड़ैल दादी चूड़ी बेचने वाले लोगों को ही मार रही है। जिसके बाद गांव का सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा सरपंच की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है, आज से 2 दिन बाद अमावस्या की रात है और वो चुड़ैल उस दिन फिर से अपने अगले शिकार के लिए आएगी और तभी मैं उसके ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंककर उसे अपने कब्जे में कर लूंगा। जिसके बाद बाबा और सरपंच गांव आते हैं और सरपंच बाबा को चूड़ी बेचने वाले रमेश के घर पर ठहरा देता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात भी हमेशा की तरह तेज हवाएं चल रही होती हैं और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वहाँ पर चुड़ैल दादी आ जाती है। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल दादी रमेश के घर पर जाती हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। तभी दरवाजा खुलता है और तांत्रिक बाबा बाहर निकलते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल दादी पीछे हटने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उस पर अभिमंत्रित भभूति फेंकते हैं और उससे पूछते हैं, तू गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है और सिर्फ चूड़ी बेचने वाले को ही क्यों तू मार रही है? जल्दी बता, नहीं तो मैं इसी वक्त तुझे इस पवित्र गंगा जल से जलाकर भस्म कर दूंगा। रुको बाबा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये किस्सा आज से कई साल पहले का है। मैं इसी गांव में अपने पोते वीर के साथ रहा करती थी और चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। मेरा चूड़ी का काम काफी अच्छा चलता था, जिससे जलकर बिरजू, हरिया और रमेश ने मिलकर मुझे मार दिया और तब से मेरी आत्मा भटक रही है और अब जब तक मैं अपनी मौत का बदला ना ले लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं, अब तो यहाँ किसी को नहीं मारेगी। वैसे भी तूने बहुत से लोगों को मार दिया है। मैं अपना बदला लेकर ही मारूंगी। तांत्रिक बाबा के बार बार समझाने पर भी चुड़ैल दादी उनकी बात नहीं मानती, जिससे क्रोधित होकर बाबा उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं और वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है।